Hello everyone, welcome to Cine Vultures. I would love to begin this video by repeating the iconic words of one of my favorite sports commentators, Harsha Bhogle, and that is, without rivalry there is no sport. और सच कहूँ तो अगर कोई टक्कर ना हो, ना कोई जुनून हो, तो फिर खेल में बचा क्या? स्पोर्ट्स सिर्फ जीत हार का खेल नहीं होता, वो होता है इमोशंस का, पैशन का और किसी वर्दी अपोनेंट के सामने खड़े होने का. In today's video, we are diving into the world of sports documentaries, the kind that don't just talk about wins and losses, but the real journey behind the glory, the grind, the setbacks, the comebacks, and the moments that define greatness. कुछ डॉक्यूमेंट्रीज इस पूरी टीम पर बेस्ड होती हैं और कुछ सिर्फ एक इंसान की जर्नी को एक्सप्लोर करती हैं. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये सभी को इंस्पायर जरूर करती हैं. एंड कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन, तो नेचुरली इसी गेम से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 इज टू नेशंस वन ऑब्सेशन. ये कोई मूवी का टैगलाइन नहीं है, ये एक क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का नाम है जो 2018 में रिलीज हुई थी और जो एक्सप्लोर करती है एक ऐसी राइवलरी को जो पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में आइकॉनिक मानी जाती है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. अनलाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जहां पॉलिटिक्स और हिस्ट्री राइवलरीज को फ्यूल करती हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी एकदम प्योर क्रिकेट ड्रिवन है. अग्रेशन, कंपटीशन, रिस्पेक्ट एंड नो होल्डिंग बैक. टू नेशंस वन ऑब्सेशन डॉक्यूमेंट्री हमें ले आती है ऑरिजिन तक. कैसे ये राइवलरी स्टार्ट हुई, कैसे डेवलप हुई. डॉक्यूमेंट्री में दोनों साइड्स के फॉरनर प्लेयर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. कई अनहर्ड स्टोरीज, कई बिहाइंड द सीन्स मोमेंट जो कभी कैमरे में नहीं आए, ये सब इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा. और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की रियल राइवलरी को बियॉन्ड द स्कोर कार्ड समझना चाहते हो, देन दिस डॉक्यूमेंट्री इज 100% वर्थ योर टाइम. नंबर 2 इज बेन स्टोक्स, फिनिक्स फ्रॉम द एशेस. बेन स्टोक्स इज अ मॉडर्न डे ग्रेट. Stokes is not just a match winner, but a true mentality monster. ये डॉक्यूमेंट्री स्टोक्स की जर्नी को एक्सप्लोर करती है फ्रॉम हिज टीनेज डेज एंड हाउ ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड क्रिकेटर्स अराउंड द वर्ल्ड. 2016 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, वी ऑल नो वहां क्या हुआ था. बेन स्टोक्स के लिए वो मोमेंट किसी नाइटमेयर से कम नहीं था. लास्ट ओवर में कार्लोस ब्रेथवेट के 4 छक्कों ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद का कमबैक लेजेंडरी. 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, 2020 इंग्लैंड टेस्ट, बैक टू बैक आईसीसी टाइटल फॉर इंग्लैंड. स्टोक्स बिकेम द हार्ट बीट ऑफ इंग्लिश क्रिकेट. पर ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ क्रिकेट नहीं है, इट्स अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, वल्नरेबिलिटी एंड वो सब जो कैमरा के पीछे होता है. स्टोक्स ने एक पॉइंट पर मेंटल हेल्थ का इशू फेस किया और खुद को संभालने के लिए इस गेम से दूर हो गए तकरीबन 5 महीनों के लिए. एंड ऐसे ही कई सारे बिहाइंड द सीन्स चीजें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलती हैं. अगर आप क्रिकेट फैन हो या आपको कमबैक स्टोरीज इंस्पायर करती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री इज अ मस्ट वॉच. बेन स्टोक्स, फिनिक्स फ्रॉम द एशेस, करंटली स्ट्रीमिंग ऑन अमेजन प्राइम वीडियो. एट नंबर 3 इज द लास्ट डांस. आप बास्केटबॉल के फैन हो या नहीं, एक डॉक्यूमेंट्री है जो आपको सिर्फ खेल ही नहीं, ग्रेटनेस की मीनिंग के बारे में बताती है, और उसका नाम है द लास्ट डांस. सम स्टोरीज आर नॉट जस्ट अबाउट द गेम, दे आर अबाउट ऑब्सेशन, लीडरशिप, प्रेशर एंड लेगेसी. एंड द लास्ट डांस इज एग्जैक्टली दैट. नॉट जस्ट अ बास्केटबॉल डॉक्यूमेंट्री बट एन इमोशनल रोलर कोस्टर इनटू द माइंड ऑफ अ लेजेंड, माइकल जॉर्डन एंड हिज टीम शिकागो बुल्स. डॉक्यूमेंट्री में ड्रामा है, पॉलिटिक्स है, प्रेशर है और एक ऐसे इंसान की हंगर है जो हर गेम को अपना आखिरी समझता था. उन्होंने इस गेम को सिर्फ खेला नहीं, ही रीडिफाइंड व्हाट इट मींस टू बी द बेस्ट. His mindset ruthless, his passion unmatched. हर मैच में वो अपने आप से compete करते थे just to reach at the top. If you are into sports, leadership या बस एक पावरफुल स्टोरी देखना चाहते हो, The Last Dance is a must watch. Available on Netflix. Next in the list is Fire in Babylon. ये एक सिर्फ क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन की कहानी है. एक टीम की जो सिर्फ मैच जीतने नहीं, दुनिया को प्रूव करने आई थी ब्लैक एक्सीलेंस भी अनबीटेबल हो सकती है. और उस टीम का नाम था वेस्ट इंडीज. आई इंटेंड टू मेक देम ग्रोल, मतलब हम उन्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर देंगे. दिस डेरोगेटरी स्टेटमेंट वाज गिवन बाय इंग्लिश कैप्टन टोनी ग्रेग इन द लीड अप टू फेमस 1976 वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंग्लैंड. एंड इसी कमेंट ने कैरेबियन टीम में एक आग जला दी. विव रिचर्ड्स ने बाद में कहा, दिस वाज द ग्रेटेस्ट मोटिवेटिंग स्पीच द इंग्लिश कैप्टन कुड हैव गिवन. वेस्ट इंडीज टर्न डिसरिस्पेक्ट इनटू फ्यूल एंड फियर इनटू फेरोसिटी and give a perfect anti-colonialism statement. And next in the list is सेना. फार्मूला 1 सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये स्पीड, पैशन और सेक्रीफाइस का कॉम्बिनेशन है. और जब F1 की बात करते हैं तो एक नाम टाइमलेस हो जाता है, अल्टन सेना का. नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री सेना इज नॉट जस्ट अबाउट रेसिंग, इट्स अबाउट अ मैन हु बिकेम मोर देन जस्ट अ ड्राइवर. फार्मूला 1 में बहुत लेजेंड्स आए, लेकिन अल्टन सेना का नाम अलग ही लेवल पर है. नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सेना उसकी लाइफ, उसकी स्पीड और उसकी स्ट्रगल का सच दिखाती है. फिल्म शुरू होती है उसके स्टार्टिंग डेज से, जहां वो कहता है, नो मनी, नो पॉलिटिक्स, ओनली रियल रेसिंग, द मंत्रा ऑफ हिज लाइफ. F1 ज्वाइन करते ही सेना का राइवलरी स्टार्ट होता है एलन प्रोस्ट से, और साथ ही पॉलिटिक्स, बेस्ट डिसीजंस एंड पावर स्ट्रगल्स ये भी शुरू हो जाते हैं. वो 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनता है, अपनी होम रेस ब्राजीलियन जीपी एक ब्रोकन कार के साथ जीतता है, फिर ड्राइवर सेफ्टी के लिए आवाज उठाता है. 1994 का सैन मेरिनो जीपी F1 का सबसे ट्रेजिक वीकेंड था, जिसमें सेना की एक फाइटर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, बट वो अमर हो जाता है. द होल जर्नी इज इमोशनल, पावरफुल
and unforgettable. Watch it even if you are not into F1. Cinebaut not just fast, he was fearless. This documentary is streaming on Prime. Don't confuse with the Netflix one क्योंकि Netflix में भी एक सीरीज या फिल्म इसी नाम से स्ट्रीम हो रही है. I have few more documentaries recommendation. We talk about them in another video. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel.